और ये देखिए इनके चोट लगी है, डेली इन पे लाठियां पड़ रही है और उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। इन छात्र से ही मैं सीधा बात करता हूं कि ये कैसे हुआ। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार। कहाँ से आए आप? बिहार से। ये मुझे बताइए कि अभी कब हुआ ये अभी 1-1.5 घंटे पहले हुई है। दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर रही थी, पीछे लाठी लगी है, उसके भागने में हमारे ये गिर गया, धक्का दे दिया पुलिस वाले ने, गिर गया, ये चोट आई है। वो तो सरकार ही जाने ना कि सरकार क्यों नहीं कर रही, वो देना नहीं चाहती है। कोई कारण भी नहीं पता? नहीं, कोई कारण नहीं पता क्यों नहीं दे रही है। ये खाने का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। जितना पैसा लाए थे घर से वो सब खत्म हो गया। पता नहीं आगे क्या होगा। हम लोग सरकार से बात करें कि हम लोग को SSGD ऑल मेडिकल फिट चाहिए, लेकिन क्या करेंगे आगे कुछ पता नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NSUI के हेडक्वार्टर में। आया तो था मैं आज NSUI का जो प्रोटेस्ट था बेरोजगारी को लेकर के, उसको कवर करने। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जो दिल्ली में SSC GD के बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आज वो स्टूडेंट फिर कुछ कवरेज मिल जाए, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहाँ भी कोई प्रोटेस्ट होता है वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं कि कुछ मीडिया उनको दिखा दे। लेकिन ये सरकार बंगाल में व्यस्त है और ये जो SSC के जो छात्र हैं वो दर दर की दिल्ली में ठोकरें खा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, ये पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं SSC के GD के, इनकी सिर्फ अपनी हक की मांग है और उस हक के लिए ये लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार जो है बंगाल के अंदर व्यस्त है। ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, ये बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, कई स्टेट से आए हुए हैं। और आप समझिए कि जब एक दिन के लिए कोई लड़की घर से बाहर निकलती है तो कितनी समस्या होती है, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है। और ये अपनी हक की लड़ाई के लिए रोड पे धक्के खा रहे हैं। लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या सरकार गूंगी हो गई है? क्या प्रधानमंत्री जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाते हैं और वहाँ के लोगों से कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे। जहाँ BJP शासित राज्य है वहाँ पे उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। ये दिल्ली में दर दर भटक रहे, इनको रहने का नहीं पता, खाने का नहीं पता। एक महीने से ना ये नेशनल मीडिया हिंदू मुस्लिम पे तो दिखा देगी, लेकिन ये बच्चे रोजगार के लिए भटक रहे हैं, इनको कौन दिखाएगा? आप समझिए कि कितना बुरा हाल है ये बेरोजगारी का। इन बच्चों ने SSC GD का जो है पूरा जो क्राइटेरिया उसको पास कर लिया। अभी अपनी ज्वाइनिंग की मांग की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोचिए जो बच्चे और भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। लगातार ये अपनी मांगों को उठा रहे हैं। और इसमें मैं दिल्ली गुरुद्वारा की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने इनको शरण दी और वहाँ पे इनको खाना दिया, रहना दिया। कभी बेचारे रैन बसेरा में रह रहे हैं, कभी गुरुद्वारा में, कभी आज NSUI का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप समझिए कि सरकार आराम से बैठी हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बंगाल में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली के नेता बंगाल में बैठे हैं और बंगाल के बच्चे यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके वहाँ के युवाओं से कहते हैं कि हम रोज़गार देंगे। तो सरासर देखिए कितना बड़ा जुमला ये सरकार फेंक रही है। लेकिन युवाओं पर जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हों, आत्मनिर्भर बने, ऐसे युवा आत्मनिर्भर बनेंगे। रोड पे धक्के खा रहे हैं, ना इनका कोई घर है, ना यहाँ पर खाने की इनको इतनी समस्या हो रही है, ना रहने का पता, ना खाने का पता। लेकिन इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ चुनाव में व्यस्त है, बंगाल में व्यस्त है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन इन बेटी की सूद लेने वाला आखिरकार है कौन? प्रधानमंत्री जी को क्या इतना नहीं दिखाई दे रहा है? अगर मैं तो सबसे बड़ी गलती देश की मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, उस मीडिया को क्या हो गया? क्यों इतनी बेशर्म बन चुकी है कि आज शाम को डेली सिर्फ और सिर्फ डिबेट जो हिंदू मुस्लिम पे की जाती है। काश इन बच्चों की उन्होंने सुन ली होती तो आज इन बच्चों का भला हो चुका होता। 3.5 महीने से किसान आंदोलन पे बैठे हैं, लेकिन उनकी भी नहीं सुन रही। क्या इस सरकार को घमंड हो गया है? इस सरकार को इतना समझ नहीं आ रहा कि जिस युवाओं ने आपको सत्ता में ला के रखा था वही सत्ता से आपको उखाड़ भी फेंक सकते हैं। तो सरकार को समझना चाहिए कि इन बच्चों की हक की जो लड़ाई है उनको मिलनी चाहिए। इन युवाओं ने सिर्फ इतनी गलती करी थी कि अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली में आए और इन पे डेली लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं। अभी भी इन पे लाठी चार्ज हुआ। ITO पे मैंने इनको कवर करा था, वहाँ भी मैंने अपनी आंखों से देखा था, इनको लाठी खाने पड़ रहे थे। आप सोचिए ये 18-20 साल की लड़कियाँ जो महिलाएं यहाँ बेचारी आई हुई हैं, इनको समझिए कि कितनी परेशानी हो रही होगी रहने की, खाने की। सब गरीब परिवार के बच्चे हैं और ये फोर्स में जाना चाहते हैं। पैरामिलिट्री जो SSC GD की तरफ से निकली थी उसकी देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये देश की सेवा कर
पाएंगे ऐसे। अभी सरकार से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार अपने चुनाव में जो व्यस्त है, अलग अलग राज्य में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाके जुमला तो फेंक देते हैं, लेकिन इनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर आज आपने इन युवाओं की आवाज़ नहीं सुनी तो इस देश का जो भला करता है युवा बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा कर देगा। इस देश का युवा और किसान जो सत्ता में लेके आए थे प्रधानमंत्री जी 303 सीट लेके, आज घमंड में आप जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए 2024 का भी चुनाव होगा और यही आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। कुछ यहाँ पे छात्र हैं, मैं उनसे सीधा बातचीत करता हूँ कि कितने दिन हो गए, कैसी परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? सुष्मिता, कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल। 1 महीना लगभग हो चुका है, मैंने आपको पहले भी कवर करा है। आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप लोग रह कैसे रहे हैं और खाने वगैरह की व्यवस्था कहाँ से हो रही है? यहाँ पे हम गुरुद्वारे में रह रहे हैं और गुरुद्वारे में लंगर में ही खा रहे हैं। 1 महीने हो गए हैं हम यहाँ पे दिल्ली में। जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। गुरुद्वारे में हमें रहने के लिए जगह दी है, खाना दे रही है। तो आप लोग मुझे ये बताइए 1 महीना हो चुका है, सरकार की तरफ से, एसएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है इसको लेकर के अभी तक? जी नहीं, कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया है। ऐसा क्यों लग रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही है ये आपकी मांग पूरी? वो तो सरकार ही जाने ना कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। वो देना नहीं चाहती कोई है। कारण भी नहीं पता? नहीं, कोई कारण नहीं पता क्यों नहीं दे रही है। आप समझिए कि इन बच्चों की तकलीफ़ समझिए, कितनी ज़्यादा परेशान है। ना सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है कि ज्वाइनिंग कब होगी। अगर कोई डेट दे दी जाए तो कम से कम ये अपने घर तो लौट जाएंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार ना इनको कोई बयान दे रही है, ना ऑफिशियल कोई बयान आया कि इन बच्चों को अपने घर लौट जाएँ और उसके बाद फिर अपनी डेट जो मिले उस पर आगे काम करें। लेकिन सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। रोडों पर भटक रहे हैं, भटकने दो, कोई परेशानी है ही नहीं सरकार को, बच्चे तो परेशान हो ही रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? सरस्वती बेहरा, कहाँ से आए आप? उड़ीसा। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को तो यही कहेंगे कि ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दी जाए। आप मुझे थोड़ा इसके बारे में अगर आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे क्या थी ये? प्रक्रिया तो कुछ नहीं है, बस हम यही चाहते हैं ऑल मेडिकल फील्ड ज्वाइन। 2018 में भर्ती आई थी जी। तो आप लोगों ने इसका मेडिकल, फिजिकल सब निकाल चुके हैं, अब ज्वाइनिंग की मांग के लिए लड़ रहे हैं। जी। तो आप समझिए कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, इस देश के हर स्टेट से छात्र आए हुए हैं और इन छात्र की इतनी समस्या, जब मैं यहाँ पे इनसे ऑफ कैमरा बात करता हूँ तो आंखों में आंसू से आ जाते हैं इन बच्चों को देख के। हम तो यहीं रहते हैं, अगर दिल्ली में 1 दिन के लिए अगर बाहर आते हैं तो खाने की इतनी समस्या होती है। अभी 2 घंटे पहले मुझे खुद खाने के लिए तकलीफ़ हो गई थी, सुबह घर से निकला था। इन बच्चों को समझिए महाराष्ट्र, बंगाल से, और इस सरकार को क्या हो गया है, इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि इसे थोड़ा सा भी सुनाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मैंने 10 बार ये बात दोहरा दी और दोहराऊंगा और इन बच्चों की आवाज़ उठाऊंगा। जो नेशनल मीडिया शाम को हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करती है उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इन बच्चों को एक बार दिखा तो दो, थोड़ी शर्म तो आ जाएगी तुम्हें। इतनी भी शर्म नहीं बची है बिल्कुल, ना सरकार में ना इस मीडिया में। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर युवाओं की तादाद इतनी है और इस देश को युवा ही आगे ले जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी अपने जुमलों में करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन, कहाँ से आए? उड़ीसा। क्या कहेंगे, 1 महीना हो चुका है, सरकार को सीधा बोलिए क्या कहना आपको? अभी तो 1 महीना हो गया, खाने का रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। जितना पैसा लाए थे घर से वो सब खत्म हो गया। पता नहीं आगे क्या होगा। हम लोग सरकार से बात करें कि हम लोग को SSGD ऑल मेडिकल फील्ड चाहिए, लेकिन क्या करेंगे आगे कुछ पता नहीं। ये देखिए NSUI के आज जो छात्रों का प्रदर्शन था उसमें ये बच्चे यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए थे, ये उनके समर्थन में नहीं आए थे, कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये बच्चे इसलिए आते हैं जहाँ भी दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है कि इनको थोड़ी कवरेज मिल जाए। एक मेरे को छात्र अभी ऐसे मिले हैं जो आज अपनी मांग के लिए लड़ रहे थे और ये देखिए इनके चोट लगी है, डेली इन पे लाठियाँ पड़ रही है और उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। इन छात्र से ही मैं सीधा बात करता हूँ कि ये कैसे हुआ। क्या नाम है सर आपका? सोनू कुमार, कहाँ से आए आप? बिहार से। ये मुझे बताइए कि अभी कब हुआ ये अभी 1-1.5 घंटे पहले हुई है। दिल्ली पुलिस ने लाठी चार्ज कर रही थी, पीछे लाठी लगी है, उसके भागने में हमारे ये गिर गया, धक्का दे दिया पुलिस वाले ने, गिर गया, ये चोट आई है। आप मुझे थोड़ा ये पूरा बताइए कि मामला कब का है, पूरी प्रक्रिया बताइए जो जिसके लिए आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया 2018 में आई थी, अगस्त महीने में फॉर्म फिलअप हुआ था। जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2019 में। उसके बाद अगस्त में हमारी फिजिकल हुई थी और 2020 में
4 फरवरी को हमारा मेडिकल हुआ था फरवरी में। उसके बाद कोरोना काल आ गई, 1 साल का ये लंबा टाइम लग गया। फिर 21 में रिजल्ट आती है, मतलब कि हमारी भर्ती के 3 साल बाद 3.5 साल बाद ये हमारा रिजल्ट आउट होता है और उसमें 1,09,000 मेडिकल फिट होते हैं। उनको घोषित नहीं किया जाता है कि इनको नोटिस नहीं किया जाता कि कितने लड़के आप आए कितना नहीं है, सिर्फ एक जुमलेबाजी की तरह बता दिया जाता है, नोटिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बताएं। अभी टोटल जो है कितने छात्र हैं जो फाइनल हो चुके हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी है? 54,000 ज्वाइन 54,000 छात्रों की ज्वाइनिंग होनी है। तो समझिए कि आप 2018 जीडी की ये छात्र हैं और 54,000 बच्चों की ज्वाइनिंग होनी है, लेकिन सरकार निजीकरण में लगी पड़ी है। उसका तो मकसद सरकार का सिर्फ ये है कि निजीकरण करें। अब निजीकरण से ही अगर देश का भला होगा तो आप समझ लीजिए कि ये देश किस ओर जा रहा है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक 3 साल की बच्ची थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया था, जिसका ऑपरेशन हुआ और जिसके बाद उस बच्ची के पैसे ना देने के कारण जब उसका ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट को सिलके नहीं दिया गया था। तो समझिए कि आप जब निजी और सरकारी में अंतर को बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मैंने यहाँ पे कई छात्रों से बात करी और आप छात्रों को देखिए कि कितने प्यार से, संयम से वो बात कर रहे हैं। अगर सरकार अभी भी इनकी बातों को मान ले, इस देश के युवा बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। आपको पता है कि आपको जिताने वाले यही युवा हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है। और इन युवाओं से जब मैंने बात करी कि आपको खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कौन कर रहा है, तो ये युवा यही कह रहे थे कि हम बंगला साहिब गुरुद्वारा की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे शरण दी, रहने के लिए 2 वक्त का खाना दिया। और इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। अगर आप कहीं प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, अगर आपको 2 वक्त की कोई रोटी दे दे तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।